अगर बलात्कार हो रहा है तो हमारा हो रहा है, जमीन छीनी जा रही है तो हमारी छीनी जा रही है, चोटी काटी जा रही है तो वो भी हमारी ही काटी जा रही है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। तो न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। मेरठ में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है, और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनवादी व्यवस्थित लोग हैं वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं उस बेटी की हत्या हुई। तो मनवादी है जो संविधानवादी नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया तभी तो आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कितनी सारी हत्या, बलात्कार, अपमान होने के बावजूद भी जागना नहीं चाहते। 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों का खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों को प्रयोग करता दिखता है तो उसका रास्ता सीधा जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है। मेरे साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए हैं, प्रधानमंत्री तो भूल ही चले हैं, बिल्कुल भूल चले हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को न लगाया गया तो इतनी 100 गुना ताकत से यहाँ उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अम्बेडकर का न्याय खड़ा दिखेगा। सरकार को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा घर जा करके। बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा, और आर्टिकल 340 के तहत जो छोटा सा अधिकार ओबीसी को मिला है वो मिल पाया। और मध्य प्रदेश की कलाकारी देखिए, जहां 60 से 70% ओबीसी रहता है, वहां 13% होड़ ओबीसी आरक्षण आंदोलन, 13% होड़ का रखा ओबीसी का मामला। जानते हैं क्यों? जानते हैं किस लिए? इसलिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा मिल गया तो इनके बच्चे वहां जाकर आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो आबादी जो बहुत निम्न संख्या में है उनके अधिकारों पर डाका डाल देने का काम करेंगे। इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर अधिकार चाहते हो तो अपना राज, महापुरुषों ने कहा है कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। बात लिख कर जाइएगा, मेरी हकीकत बात है। उनके साथ रहना है जो आपकी बढ़ती शक्ति को देखकर डर जाते हैं और आपके संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, या हम जैसे फकीरों के साथ खड़े होना है जो मन मिटने के लिए तो तैयार है, मान सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ये आपको तय करना है। एक आंदोलन और होने जा रहा है, वो आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है। 30% होड़ ओबीसी आरक्षण आंदोलन